जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, भावे मोहे जोई सोई करे प्यारे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, भावे मोहे जोई सोई करे प्यारे। मोको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोह सुहारे। जैसे हिते हरि वंश हंस हंसनी संभल गौर, कहो कौन करे तरंगे न्यारे। जोई जोई प्यारो। वाह वाह। चलिए भावना करेंगे हम लोग अपने नित्य धाम वृंदावन में हैं और हमारे नित्य किशोर नित्य किशोरी वो दोनों साथ में हैं और वृंदावन जैसा सुंदर है आप लोग को हम लोग रोज ध्यान करते ही हैं। राधा रानी है, वृंदावन है, यमुना है और कदम के वृक्ष हैं, बड़े सुंदर सुंदर कदम के वृक्ष हैं और उन कदम के वृक्षों में जो पत्तियां होती हैं वो ऑर्डिनरी नहीं होती हैं, वो बिल्कुल एमरल्ड के पत्ते जिसको कहते हैं ना कि एकदम, तो वैसी होती हैं। और फिर उसके बाद फल जो होते हैं उसमें हीरो के होते, मुक्ता के होते इत्यादि ऐसे फल। तो हम लोग उस वृंदावन में अभी हैं। यमुना का जो स्मरण आए तो यमुना में बहती ठंडी ठंडी हवा, बड़ी सौंधी सौंधी सी, और सौंधी हवा के साथ साथ यमुना में हंस हंसनी और बहुत सारे कमल कमलिनी सब खिले हुए हैं। तो ऐसा शाम का माहौल है वहां पर। राधा रानी और हमारे प्रियतम दोनों निकुंज में बैठे हुए हैं। हम लोग भी अपनी सखी वेश में वहां पर हैं और वहां पर इस समय हित सजनी वो भी बैठी हुई हैं, हित सखी भी बैठी हुई हैं और हित सखी ने अपने भावों को लिखा है इन 84 पदों में। हित हरिवंश जी ने वहां पर सखी हैं इसलिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये राधा रानी के भाव हैं भगवान के लिए, और राधा रानी के भाव यानी जो भाव भक्त के होने चाहिए, जो हमको भाव होना चाहिए हमारे प्रेमास्पद के प्रति, वो भाव इन पदों से निकल आता है। ठीक है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, भावे मोही जोई सोई सोई करे प्यारे। जो जो प्यारे, जो मेरे प्यारे प्राण प्रियतम मेरे जो जो करते हैं, राधा रानी कहती है मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। और प्रियतम भी ऐसे हैं, वो भी वही करते हैं जो मुझे पसंद है। यही प्रेम, प्रेम में ऐसे ही होता है। प्रेम में कभी ये क्वेश्चन मार्क नहीं होता आपने मेरे लिए क्या किया। प्रेम में हमेशा एक होड़ लगी रहती है कि हम अपने प्रेमास्पद के लिए क्या करें जिससे वो प्रसन्न हो। तो राधा रानी कहती है अरे मुझे वो इतना प्रेम करते हैं कि जो जो मुझे अच्छा लगता है वो मुझे वो मेरे लिए करते हैं। और तो जो जो प्यारो करे, और वो जो कुछ भी वो करते हैं वो मुझे अच्छा लगता है। आगे कहती है मोको तो भामती ठोर प्यारे के नैनन में, प्यारे भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। कहती मेरी तो मेरा मेरा ठौर ठिकाना यदि कहीं है तो वो केवल श्री कृष्ण के, मेरे प्रियतम के नैनों में है।
और वैसे ही सखी तुमसे क्या कहूं, प्रियतम भी, वो भी मेरे नैनों के तारा बन करके हमेशा मेरे नैनों में रहते हैं। मतलब अब परस्पर एक दूसरे को देखते हैं। तो राधा रानी प्रियतम को देखती है, प्रियतम प्रिया जी को देखते हैं, और दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं। तो राधा रानी कहती है, मुझे तो और कोई ठिकाना दिखता ही नहीं उनके नेत्रों के अतिरिक्त। और जब मैं उनके नेत्रों को देखती हूँ तो वो भी मुझे इतना ही प्रेम करते हैं कि वो भी ऐसे लगता है जैसे तारा कैसे मेरे नेत्रों में चिपक गए हैं वो। अब नेत्र खुले भी हैं तो कहीं भी नेत्र घूमते हैं मेरे, तो मुझे केवल कृष्ण 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 दिखाई देते हैं। मेरे तो तन मन प्राण हूँ ते प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण प्रीतम सुहारे। राधा रानी कहती, सखी तुमसे क्या बताऊं, मैं तो तन मन से और अपने प्राणों से उनकी ही हूं। मेरा प्रेम तो है ही, लेकिन सच बताऊं, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोपो हारे मोसो हारे। अरे प्रीतम शायद मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं। कोटिक प्राण, वो अपने प्राण कितनी बार न जाने मुझ पर निछावर करते हैं। जो जो मुझे अच्छा लगता है वो सब प्रीतम करते हैं, और प्रीतम जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ मुझे अच्छा लगता है। जय श्री हित हरिवंश हंस हंसिनी सावल गौर, कहो कौन करे जल तरंग निन्यारे। हित हरिवंश जी कहते हैं, ये वृंदावन एक मानसरोवर जैसे है। मानसरोवर जहां भक्तों का मन जिस सरोवर में रमता है उसको मानसरोवर कहते हैं। और भक्तों ये जो वृंदावन है, ये भक्तों का ही एक क्षेत्र है। जो रसिक भक्त हैं, जो राधा कृष्ण से प्रेम करते हैं, उन्हीं के सरोवर है ये। वहां के हंस हंसनी सब कुछ, जो कुछ भी तुम्हें दिखाई देता है सब चिन्मय है। सारे के सारे हमारे जैसे ही हैं, सारे के सारे भक्त हैं। उस मान सरोवर के एक ही उस मानसरोवर में एक बड़ा सुंदर जोड़ा है, हंस हंसनी का। सबकी नजर उसी हंस हंसनी के जोड़े पर रहती है, और वो है हमारे रसिक रसिकनी प्रिया प्रियतम। और एक गोरा, एक गोरे गोरे, एक सावले सावले, ऐसे ये दोनों जोड़ा हमेशा इस वृंदावन नामक मानसरोवर में हंस हंसनी बन करके ये दोनों घूमते रहते हैं। और जहां जहां जाते हैं कहते, कहो कौन करे जल तरंग निन्यारे। जहां जहां जाते हैं इनकी प्रेम की तरंगे, जैसे रिपल इफेक्ट कल भी सिखाया था कि पानी में एक पत्थर डालो तो वो कैसे बढ़ता जाएगा रिपल बन के। तो ये जो मानसरोवर है, इसमें ये दोनों हंस हंसनी चल रहे, घूम रहे गोल गोल। तो ये जहां जहां घूमते हैं वहां वहां इनके प्रेम की तरंगे, पूरे वृंदावन को ये प्रेम की तरंगे छूती जा रही हैं। जितने भी भक्तगण हैं वो इन प्रेम के तरंगों में ही फंसे जा रहे हैं। ऐसे ये दो रसिक रसिकनी वृंदावन में रहते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये पहला वाला जो है, एक तो राधानी के भाव हित सखी ने कहा, लेकिन दूसरा इसमें सखी का ही भाव समझ में आता है, भक्तों का भाव समझ में आता है। अब हम लोग सखी के मूड में, तो भक्त कम कहूंगी, सखी भाव वाले भक्तों का जो भाव है वो समझ में आता है। जो ही प्यारो करे सोई मोहे भावे। भक्त के मन की स्थिति ऐसी होती है, जिस हाल में रख दिया भगवान, जो आपने दे दिया भगवान, सोई मोहे भावे। भावे मोहे जोई सोई, सोई करे प्राय। और जब भक्त का भाव ऐसा होता है कि जो भगवान कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिस देश में रखो, जिस भेष में रखो, बस तुम्हारे ही कहलाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे। जब भक्त का भाव ऐसा होता है तो दूसरा लाइन, भावे मोहे जोई सोई, सोई करे प्यारे। तो भगवान क्या कहते हैं, गीता में कहा ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि हम। जब भक्ति इस लेवल पे आ जाती है कि अब कुछ मांगने की इच्छा नहीं है, हे प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं बस, तुमसे मिलने को हे घनश्याम जीवन की बाजी लगा चुके। जब ऐसा वाला प्रेम जब हो जाता है, तब जो उन्होंने दिया सब में हम प्रसन्न है।
और वो जो कुछ करते हैं हमें अच्छा लगता है, और भगवान बोलते हैं मेरे भक्त ऐसा जो कुछ करते हैं मैं उनका ख्याल रखता हूँ, मैं भी वही करता हूँ जिससे वो प्रसन्न हो। मैं उनके हृदय में रहता हूँ, वो मेरे हृदय में रहते हैं। तो वैसे आगे कहते हैं, जैसे राधा रानी ने कहा, मोको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में, कि मेरी दृष्टि कहाँ रहती है, मेरा ठिकाना कहाँ है, प्यारे के नैनन में। तो ऐसा लग रहा है राधा नहीं कह रही है, लेकिन सेम भाव सखी भाव है। सखी को इतना प्रेम है, सखी के प्यारे कौन है, प्रिया प्रियतम। तो हमारी दृष्टि तो बस प्रिया प्रीतम के अंदर ही है, प्रिया प्रीतम को छोड़ करके और कुछ देखती ही नहीं हमारी दृष्टि। और आपसे क्या कहें, प्रिया प्रीतम भी ऐसे हैं कि दोनों दोनों नेत्रों में आकर के चिपक गए तारों के जैसे। अगर हमारे नेत्रों में कोई सितारे तारे दिखाई देते वो प्रिया प्रीतम है बस। ये सखी भाव है। तीसरा लाइन कहते हैं, मेरे तो तन मन प्राण हूं ते प्रियतम प्रिय। सखी भाव है ये भी, कि हम तन से मन से प्राणों से केवल अपने प्रियतम से प्रेम करते हैं। और जब हम प्रीतम से ऐसे प्रेम करते हैं तो प्रीतम भी हमसे वैसे ही प्रेम करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। जितना प्यार हम उनसे करेंगे उतना ही प्यार वो हमसे करते हैं। जब हम अपना प्राण तन मन उनको दे देते, नौछावर कर देते, समर्पित कर देते, तो कहती हैं सखी भाव में, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसो हारे, राधा रानी कहती हैं। और उसी प्रकार से हम जब सखी भाव में, हमारे प्यारे प्रिय तो प्रिय प्रीतम है, हम जब ऐसा प्रेम करते हैं तो ऐसा ही प्रेम हमको वो लोग वापस देते हैं। ये प्रेम का संबंध है, ये प्रेम की नगरी है, भावना की नगरी है। यहाँ तो प्रेम में होड़ लगी रहती है, कौन किसको कितना प्रेम देगा, और प्रेम बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। चाहे भक्त का भगवान से, हम सखियों का प्रिया प्रियतम से, हम जितना प्रेम लुटाएंगे ना, उससे कहीं जगह, ये तो प्रेम के सागर है दोनों, उससे कहीं ज्यादा प्रेम हमको ये देते हैं। तो सखी बोलना भी जाएगी तो कैसे बोलेगी, मेरे तो तन मन प्राण, हम तो थोड़ा ही देते हैं, लेकिन वो दोनों तो मिलकर के जब देते हैं तो हमको डुबाई देते हैं प्रेम में। अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसो हारे। जय श्री हित हरिवंश हंस, हंसनी सावल गौर, कहाँ कौन करे जल तरंग न्यारे। हम सखियों के मानसरोवर में, मन रूपी मानसरोवर में तो केवल यही दो हंस हंसनी का जोड़ा होता है। ये दोनों घूमते रहते हैं, इनके प्रेम के तरंगों में हम निरंतर डूबे रहते हैं। तो कहने को राधा रानी का भाव है, लेकिन सखियों का भी भाव इस पद से प्रकट होता है। चलिए अब दूसरा पद सविता। प्यारे बोली भामनी आजनी की जामनी, प्यारे बोली भामनी आजनी की जामनी, भेंट नवीन मेघ सो दामनी, मोहन रसिक राय री माई, तासो जो मान करे ऐसी कौन कामनी, जैसी हित हरिवंश श्रवण सुनत प्यारी, राधिका रमन सो मिली गज गामनी, प्यारे बोली भामनी। सविता जब गाती है तो अलग ही होता है। चलिए अभी तक तो जो भाव था कि राधा रानी कहती है ये मेरे प्राण प्रियतम है, ये मेरे नेत्रों से दूर जाते नहीं, और सखियों का सेम भाव होता है कि ये दोनों हमारे नेत्रों से दूर जाते नहीं है। ये जो भाव है ये आत्मसात का, समाने का भाव। अब जो दूसरा वाला आता है, इसमें एक लीला होती है। हम लोग रोज पढ़ते हैं राधा रसुदा निधि में, ये लीलाएं बारंबार होती हैं कि राधा रानी मान कर लेती हैं, मान करके जा करके एक कुंज में बैठ जाती हैं। ये मान की भी लीला जब वहां पर होती है, वो मान की भी लीला प्रेम की ही लीला है। वहां पर
ये हमारी दुनिया में जैसे मान होते हैं ना, गुस्सा, हम गुस्सा हो गए, हम तुम्हारा शक्ल नहीं देखेंगे, वैसी वाली मान नहीं होती है। ये मान में भी प्रेम है। और केवल एक तो भगवान को बड़ा अच्छा लगता है कि ये मान टूट जाती है, तो भगवान को बड़ा अच्छा लगता है, तो राधा रानी वो एक बात है। और दूसरा, सखियों को बड़ा अच्छा लगता है इन दोनों की नोकझोंक देखने में। तो ये लीला, मान लीला बार बार होती है। तो फिर से राधा रानी इस लीला में मान कर गई है। तब हित सखी जा रही है और उनको मना रही है। प्यारे बोले भामिनी, आजनी की जामिनी, भेट नवीन मेघ सौदामनी। कहती हे भामिनी, हित सखी कह रही, देखो तो कितनी सुंदर रात है, ऐसी सुंदर रात है और तुम इसमें माननी होकर के बैठी हो। ये रात यहाँ कुंज में अकेले बिताने वाली रात नहीं है। ये रात तो मेघ समान, जैसे मेघ छा जाते हैं तो उसमें बिजली चमकती है, तो ऐसा लगता है जैसे बिजली ने मेघ का आलिंगन किया है। इस कुंज में एक श्याम सुंदर है जो मेघ जैसे हैं और तुम उस दामिनी जैसी हो। तो तुम उस कुंज में जाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाकर के अपने प्रियतम से मिलो। मोहन रसिक माई, तासो जो मान करे, ऐसी कौन कामिनी। कहते हैं, हे भामिनी, तुम मोहन से मान कर रही हो। नाम लिया मोहन। मोहन रसिक राय, ये नाम लिया है भगवान का। जिनके पीछे सब मोहित हैं, सब इनका समय मांगते हैं, सब इनके पीछे भागते हैं, सबको मोह लेने वाले वो मोहन, वो तुम्हारे मोह में पड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये रसिक रस भरे लोग इनके पास जाते कि ये हमको प्रेम का रस का छींटा दे दे। और वो रसिक, और उतना ही नहीं है, राय, राय यानी राजा। तुम होगी बरसाने की रानी, लेकिन वो भी राजा ही तो है नंदगांव के। ऐसे जो राजा, ऐसे जो रसिक, ऐसे जो मोहन है, जिनके पीछे दुनिया भाग रही है, और केवल नंदगांव के राजा नहीं है, वो तो पूरे ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड के राजा। अंडरलाइन मीनिंग है इसके अंदर। हम लोग रसिक लोग वैसे नहीं देखते उनको, लेकिन अंडरलाइन मीनिंग जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए कि ऐसे वैसे नहीं है कोई जिनके साथ तुम मान करके यूं बैठी हो। मोहन रसिक राय, उनसे कोई मान करता है? ऐसी कौन कामिनी, तुम कैसी हो? वो तुम्हारी कामना करते हैं और तुम कामिनी, तुम मुंह फुला करके बैठी हो मोहन रसिक राय से। वाह वाह। कहते, सुनो मेरी बात। जय श्री हित हरिवंश, श्रवण सुनत प्यारी, राधिका रवन सो, मिली गज गामिनी। राधिका जब ऐसी सी बातें करने लगी और हित सखी उनको समझाने लगी कि यूं मान नहीं करो, उनका मान हल्का मत करो, वो तुम्हारे लिए आए हैं, तो मेरी बात सुनो और मान छोड़ो, चलो। तो जब हित सखी ने इतने प्यार से समझाया तो राधा रानी हमारी 16 साल की, 15-16 साल की छोटी सी है। तो सखी की बात सुन करके राधा रानी का मन एकदम पिघल गया। बोले ठीक है, तुम कह रही हो तो ठीक है, चलो। और राधा रानी गजगामिनी की तरह वहां पर राधिका रमन सो, मिली गजगामिनी, जाकर के राधिका रमण, यहाँ पर नाम लिया भगवान का, राधिका रमण, जो जिनका मन हमेशा राधा में रमण करता है, ऐसे वो राधिका रमण उनसे जाकर के हमारी राधा रानी हित सखी के कहने पर जाकर के मिली है। तो अब इसमें हमारे लिए भी आता है लेसन, सखी भाव में। एक तो ये पूरी लीला हो गई। अब हम लोगों के लिए अंधकार है, हम ऐसे अज्ञान में रहते हैं, ऐसे अंधकार में रहते हैं और ऐसे अहंकार में रहते हैं, हमें लगता है हमें अपनी मान बढ़ाई ही सबसे बड़ी है हमारे लिए, और हम भगवान को भूले रहते हैं। और वो भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हमको एक क्षण के लिए भी छोड़ते नहीं है, हमारे हृदय में रहते हैं। हमारे हजारों अपराधों को माफ करके भी भगवान हमको अपनी नजर से दूर नहीं करते।
कभी हमारे जीवन में भी जब ऐसे संतों का आना आना होता है, प्रादुर्भाव होता है, और हित सखी जैसे और प्रबोधानंद सखी जैसे जब संत हमारे जीवन में उतरते हैं तो वो हमको समझाते हैं। इसके दो भाव आ गए। वो हमको समझाते हैं, किस मान बढ़ाई में लगे हो, किस अहंकार में लगे हो। अरे अंधकार बहुत है, तुम्हें इतना अंधकार से प्रेम है, इतना अज्ञान से, इस अविद्या से, इस मोह से इतना प्रेम है तुम्हें। जिससे भी तुम प्रेम कर रहे हो ये प्रेम देने लायक नहीं है। प्रेम देने वाले तो एक ही है रसिक शेखर श्री कृष्ण। और तुम्हें अंधकार से यदि प्रेम है तो जाकर के उस अंधकार, वो अंधकार से कम नहीं है उनका वपु, मेघ मेघ श्याम वर्ण, उन श्री कृष्ण को जाकर के तुम उनके चरणों में चले जाओ, उनको पकड़ लो। एक बार तुमने उनको पकड़ लिया तो ऐसी कौन सी कामनाएं नहीं है तुम्हारी, तुम बड़ी कामनी बन रही हो, कामनी है नहीं, तुम्हारे अंदर बहुत कामनाएं हैं, लेकिन ऐसी कौन सी कामनाएं हैं जो श्री कृष्ण पूरी नहीं कर सकते। उन कामनाओं के पीछे तुम अंधकार में, मोह में पड़े हो। इस सखी भाव को लो, इस गोपी भाव को लो, भगवान के रसिक भक्त बनो, उस रसिक शेखर, उस मोहन के पास जाओ जो सबको मोहित करता है। और एक बार तुम मोहन का एक दूसरा होता है मोहना, जो मोह को काट दे, जो संसारी मोह को काट दे, उसको कहते हैं मोह न। और एक होता है मोहन, जो नेचुरली हमको आकर्षित करे, उसको कहते हैं मोहन। तो मोह न और मोहन। तो ये सखी भाव में जब हम जा रहे हैं कि किस अंधकार में पड़े हो, अंधकार का आलिंगन ही करना है तुमको, इतना आलिंगन करना है तो जाकर के उस कृष्ण को, श्याम सुंदर को जाकर के आलिंगन करो। और अब जो यहाँ पर भाव होता है, जैसे हित हरिवंश श्रवण सुने तो प्यारी, राधिका रवन सो मिली गज गामिनी। तो हम जैसे सखियां हैं, ये हमारे लिए भी एक लेसन है कि ये बातें, ये वाणियां सुनते सुनते हम भी जाएं और हमारे प्रियतम कौन, राधिका रमण, हम भी जाकर के राधा रमण को मिलने का प्रयास करें। इससे हर जो 84 है उसको पढ़ोगे तो इसमें से बहुत सारे अर्थ निकल जाएंगे। इसीलिए 84 की जो बोलते हैं ना बात ही अलग है। जैसे अभी 2 भाव मैंने निकाले, अभी और बैठूंगी तो और 4 भाव निकल जाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, तीसरे में चलते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रात समय दो रस लंपट, सुरत जुद जय जुत अति पूर, श्रम बारिज घन बिंदु बदन पर, भूषण अंग अंग बिकुर, कछु रहो तिलक शिथिल अलकावली, बदन कमल मानो अलिभूल, जैसे हित हरिवंश मदन रंग रंग रहे, नैन बैन कटी शिथिल दुकूल, जैसे हित हरिवंश मदन रंग रंग रहे, नैन बैन कटी शिथिल दुकूल। श्री हरिवंश। जय हो। अब सखी भाव में आ गए। अब सखी ने कह दिया, इत सखी ने, चलो चलो राधिका रमण के पास चलो। अच्छा रात्रि की बेला है, राधिका रमण के पास, हम लोगों को तो पता ही नहीं करना क्या है, हम तो इतने ज्यादा अंधकार में हैं कि आप लेकर के भी जाओगे श्याम सुंदर को तो हमको पता नहीं क्या करना। ये हालत है हमारी। लेकिन आगे के जो पद में आते, जो भाव लिखे गए हैं, अब समझ में आता है। जब आप सखी भाव में जाते हैं तो आपका दिन सेवा से शुरू होता है, अष्टयाम सेवा से। तो अब यहाँ पर जो भाव है, प्रात समय दो रस लंपट, सुरत जुत जय जुत अति फूल। प्रातः काल हो चुका है, सखी भाव में हम आ गए। रात में हमने अपने राधिका रमण के इंतजार किया, अब सुबह सुबह का समय हो गया, अब सेवा शुरू होने वाली है। तो सुबह सुबह के समय में दो रस लंपट, ये दोनों एक दूसरे के प्रेम में मदमस्त, मदहोश है। सुबह सुबह वृंदावन है,
भोर का समय। तो अभी पूरा सूर्योदय हुआ नहीं है, हल्की सी सूर्य की किरणें हैं। वृंदा देवी आती हैं और सबको धीरे धीरे उठाती हैं। फिर धीरे धीरे पहले वहां के जितनी चिड़िया हैं वो धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं। फिर उनके संगीत से फिर वो कानों में आवाज जाती है, राधा और कृष्ण के, प्रिया प्रियतम के। आवाज सुनते ही अरे अब उठना पड़ेगा, एक दूसरे को छोड़ने का इनको मन ही नहीं है। अब हम लोग भी पीछे पीछे जा रहे हैं सेवा के लिए, प्रातः की हित सखी के साथ, सरस्वती सखी के साथ हम भी जा रहे हैं। हम भी वहां पर खड़े हैं बाहर, उस निकुंज, मृत निकुंज के बाहर। अब सेवा शुरू होने वाली है। धीरे धीरे वृंदा देवी आती हैं, पर्दा हटाती हैं। अब हम इनके दर्शन करते हैं। तो ये दोनों रात भर प्रेम में एक दूसरे के साथ थे। तो सुबह सुबह का जो पहला दर्शन है, प्रेम से लटपट ये दोनों, दो प्रात समय दो रस लंपट और सूरत जुत जत अति फूल। और रात भर इन्होंने सूरत युद्ध किया है, प्रेम किया है। तो उससे दोनों ऐसे फूले समा रहे हैं खुशी से, कि चेहरे पे वो दिखाई दे रहा है वो खुशी, और पसीने में लथपथ है। लेकिन पसीना में कैसे, श्रमवारी जघन बिंदु वदन पर, ऐसे पसीने, प्रेम के पसीने उतर रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मोती टपक रहे हो। श्री कृष्ण के चेहरे पर नजर जाए तो कृष्ण की नीली 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 आभा, उसके ऊपर मोती मोती दिख रहे हैं। और श्री राधा रानी के का चेहरे पर नजर जाए तो गोरी गोरी राधा रानी, सुनहरी सुनहरी, उसके ऊपर ये मोती के पसीने बिंदु। तो ऐसे सुंदर ये दिख रहे हैं। और अंग में जितने आभूषण है वो थोड़े बिखर गए, सुबह सुबह का मौसम है ना, तो एकदम बिखरे हुए आभूषण है, थोड़े बाल बिखर गए हैं, आभूषण बिखर गए हैं, माला टूट गई है। कछुर हो तिलक शिथिल अलकावली वदन कमल मानो अली भूल। कह रहे कि जब राधानी को देख रहे हैं और श्री कृष्ण को देख रहे हैं तो बाल बिखरे हैं दोनों के। श्री कृष्ण के बाल भी ऐसे घुंघराले घुंघराले तो चेहरे के ऊपर आ गए, मुकुट हिल गया है। राधा रानी के भी बाल बंधे हुए भी हैं, लेकिन थोड़े थोड़े घुंघराले घुंघराले बाल यहाँ आ गए। अब दोनों को देखते हम लोग, सखियां देख रही हैं तो कहते अरे वाह, एक नीलकमल खिला है, एक स्वर्ण कमल खिला है। और नीलकमल के ऊपर ऐसे लग रहा है जैसे ये बाल है ना, बाल नहीं है, ये बहुत सारे भंवरे मंडरा रहे हो। ऐसे ये स्वर्ण कमल है, लेकिन ये स्वर्ण कमल के ऊपर भी जो घुंघराले घुंघराले दिख रहे हैं ना लट, ये लट नहीं है, ये तो भंवरे हैं। ये भंवरे कौन है भाई? ये भंवरे तो भक्त, सखी भाव वाले जो इतने भक्त हैं वो सारे भंवरे बन करके इनके आसपास मंडरा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है वदन कमल मानो अली भूल, जैसी हित हरिवंश मदन रंग रंगी रहे, नैन बैन कटि शिथिल दुकूल। हित हरिवंश जी कहते हैं ऐसा, ऐसे सुंदर दिखाई दे रहे हैं दोनों, मदन के रंग में रंगे, प्रेम के रंग में रंगे। ना इनके नैन पूरी तरह से खुल पा रहे हैं, मदहोश हैं, ना इनकी वाणी वो भी कोई स्पष्ट है, कुछ तो बोले जा रहे हैं। सुबह नींद में हमारी वाणी कैसे होती है, आलस लगती है ना, ऐसी वाली वाणी है, आलसी वाली वाणी। नैन बैन कटी शिथिल दुकूल, जितने कपड़े इन्होंने पहने हैं, कपड़े भी एक दूसरे के पहन लिए हैं, तो कपड़े की भी हालत इस समय ठीक नहीं है। तो सखियां सब इस स्वरूप का दर्शन करती हैं। सुबह सुबह से ये सेवा शुरू हो जाती है, इस दर्शन से सेवा शुरू होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जय श्री कृष्ण। आज तो जुवती तेरो मदन आनंद भर्यो, आज तो जुवती तेरो बदन आनंद भर्यो, पिए के संगम के सुचत सुख चैन, आलस वलते बोल सुरंग रंगे कपोल, आलस वलते बोल सुरंग रंगे कपोल, बीते केते अरुण उनि दे दो नैन, रुचिर तिलक ले
किरत कुसुम के सिरे सीमंत भूषित मानो तेना करुणा करि उदार राखत कछु न सार करुणा करि उदार राखत कछु न सार दसन वसन लागत जब देन काहे को दुरत भी पलटे प्रीतम चीर काहे को दुरत भी पलटे प्रीतम चीर बस की शाम सिखे सत में गलते उरस मान शिथिले किंकिणी जाल गलते उरस मान शिथिले किंकिणी जाल जैसी ते हरिवंश लता ग्रह से हित हरिवंश लता ग्रह से। श्री हरिवंश। बहुत सुंदर। तो अभी पहले वाले में दोनों का दर्शन हमने किया सुबह सुबह को, और दोनों मदन रंग में रंगे। अब ये रसिकों की वाणी है और हम सब सखी भाव में हैं। और मैंने आप लोगों से पहले ही कहा है कि ये बहुत ही गुह्य है, बहुत ही गुप्त है। ये जो भाव, सखी भाव, ये सबके सामने आते नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि लोग इसको गलत समझ सकते हैं। जैसे अभी पहले वाले में हमने बोला जय श्री हित हरिवंश मदन रंग रंगी रहे। तो मदन का लोक में, संसार में जो अर्थ होता है कि क्यूपिड, काम, कामदेव, मनमथ, ये सारे मदन के अर्थ है। मनसिज, मनोज इत्यादि। तो बार बार ये सब अर्थ जब हम संसार में यूज करते हैं तो इससे अर्थ संसारी निकलता है, और संसारी अर्थ निकलने से मन नीचे की तरफ जाएगा। इसलिए भी कई बार लोग कहते हैं कि ये सब बातें जो है नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम लोगों ने भागवत पढ़ा था और उसमें, और इवन गीत गोविंद भी पढ़ा था, तो उसमें बार बार सुखदेव जी ने भी और जयदेव जी ने भी यही कहा कि जो कोई भी इनको पढ़ता है तो उनके अंदर से यदि काम विकार होते हैं, कोई गोपियों के चरित्र को सुनता है या कोई जयदेव जी की गीत गोविंद की वाणी का पाठ करता है, तो उनके अंदर यदि कोई काम विकार होगा तो वो भी निकल जाएगा। कामदेव शब्द या मनोज शब्द या मनमथ का शब्द या स्मर, मार, इस अलग अलग वर्ड्स है जो ये मदन को डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन ये संसारिक मदन नहीं है। हम जिस राज्य में रोज जाते हैं यहाँ संसारिक मदन है ही नहीं। यहाँ एक ही मदन है, बस मदन मोहन। यहाँ एक ही रति है, बस मदन मोहन मोहिनी। और इनके ऊपर कोई ये प्राकृतिक विकार नहीं है। और जो इनको देखता है, जो सखिया है, उनके अंदर भी कोई प्राकृतिक विकार है ही नहीं, जैसे संसार में होता है, ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रेम में और काम में अंतर। आत्मेन्द्रिय प्रीति इच्छा तारा बल तारा काम नाम, श्री कृष्णेर प्रीति इच्छा तारा प्रेम नाम। अपनी आत्मा के लिए, मतलब अपने शरीर के लिए जब हम किसी से प्रेम करते हैं, जो संसार में हम करते हैं शरीर सुख के लिए या अपने बॉडीली सुख या मेंटल सुख के लिए, जब प्रेम करते हैं संसार में, तो उसको काम कहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण की इच्छा के लिए जो कुछ भी हम करते हैं उसको कहते हैं प्रेम। गोपियां या सखियां या जो सखी भाव में हित सखी, चाहे प्रबोधानंद सरस्वती सखी,
ये अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहे, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हम तो राधा रानी के चरणों की दासी हैं बस। ये दोनों राधिका रमन प्रसन्न होते रहे, उनकी उनकी सेवा, उनको खुश देख करके हमें खुशी होती है, वो आपस में प्रेम करते रहे, उनको प्रेम, उनके प्रेम को देख करके हम प्रेम का अनुभव करते हैं, अंतरात्मा तक तृप्त होते हैं। ये जो है ये प्रेम है। संसार में ऐसा नहीं होता, संसार का प्रेम अलग है। तो आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारा बले काम, श्री कृष्ण प्रीति इच्छा तारा प्रेम नाम। काम जो संसार का काम है, काम अंध अतएव काम प्रेमे बहुत अंतर, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। कि काम वासना जो है और प्रेम, इन दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। काम वासना आपको संसार के तमोगुण में ले जाती है, अंधकार में ले जाती है, मोह में ले जाती है। जिससे भी हमको प्रेम होता है, काम वासना या प्रेम होता है, वो हमको डुबाती है। और संसारी प्रेम से प्रेम भी मिलता है, लेकिन साथ साथ में दुख, एंजाइटी, फियर, ये सारे भी अपने साथ आ जाते हैं। लेकिन भगवान के यहाँ जब हम प्रेम करते हैं, भगवान का प्रेम तो निर्मल भास्कर की तरह, कहते हैं सूर्य की तरह। एक बार सूर्य उदय हो गया, उसके सामने फिर अंधकार टिकेगा नहीं। भगवान का प्रेम किसी के हृदय के अंदर आ गया तो उसके अंदर संसार की छोटी मोटी कामनाएं जगह ले ही नहीं सकती। सूर्य जब होगा तो क्या अंधकार टिक पाएगा? एक बार अंधकार भगवान के पास गया और अंधकार ने भगवान से कंप्लेन किया कि तुम्हारा ये सूर्य है ना, ये रोज मेरी उम्र घटाया जा रहा है। जब सूर्य आता है तो अंधकार की उम्र घट जाती है। अभी देखो ना, अभी जैसे अभी समर है, हमारे यहाँ चल रहा है, और हमारे यहाँ समर अभी रात मतलब दिन बढ़ता जा रहा है ना, तो 9 बजे को जाकर के 9 बजे तक सूर्य होता है, फिर 9 बजे अंधेरा हो जाता है सडनली यहाँ पर, रात के 9 बजे को समर्स में। तो जो अंधेरा है, अब रात के 9:30 से शुरू हो रहा है और सुबह को भी सूर्य जल्दी आ जाता है आजकल। तो अंधकार की उम्र घट गई ना, समर्स में अंधकार की उम्र घट जा रही है। तो अंधकार जाके भगवान को अपडेट करता है कि ये क्या सूर्य बनाया है तुमने, ये मेरी उम्र घटा रहा है। भगवान ने बोला अच्छा ठीक है, तुमने सूर्य के ऊपर लांछन लगाया, कोई बात नहीं, आ जाना। कल एक काम करो, कल तुम्हारी कोर्ट में सुनवाई करेंगे, तुम सूर्य को साथ में लेकर के आना, तुम दोनों साथ में आना, तुम अपनी अपनी बात रखना, मैं सूर्य की बात सुनूंगा और फिर हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे मैटर को। तो अगले दिन कोर्ट लगता है, सूर्य आ जाता है। अब सूर्य आएगा, अंधकार भी वहां आता है, लेकिन सूर्य के आगे अंधकार रहेगा क्या? अंधकार की कभी भी सुनवाई हुई नहीं, अंधकार वहां प्रस्तुति नहीं हो पाया। जहां सूर्य होगा वहां अंधकार होगा ही नहीं। इसलिए ये जो सखी भाव है, ये प्रेम का भाव है, और इस प्रेम के भाव में अंधकार के लिए कोई जगह नहीं। काम वाला जो अंधकार, जो संसारिक, जो हम काम वासना है या संसारिक जो प्रेम करते हैं, उसके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं, क्योंकि प्रेम रूपी भास्कर, प्रेम रूपी सूर्य भक्तों के अंदर, सखी भाव वालों के अंदर उठ जाता है, गोपी भाव उठ जाता है। अतएव गोपी गण न करे विचार, कृष्ण सुख हेतु करे संगम विहार। इसलिए कहते हैं गोपीगण कोई विचार ही नहीं करते, उनका तो एक ही विचार होता है बस, कैसे श्री कृष्ण सुख पाएंगे। और श्री कृष्ण कैसे सुख पाते हैं? राधा रानी के संगम से। तो गोपीगणों का एक ही विचार, बस इन दोनों का संगम होते रहे, ये दोनों खुश होते रहे, इनके प्रेम में, इनकी खुशी में हमारी खुशी है। अपने लिए यहाँ पर कोई स्थान नहीं है अपने सुख के लिए, उनके प्रेम में। तो ये जो भाव है, ये जाकर के इसमें प्रकट होता है। चलिए अब हम लोग उसके श्लोक में जाते हैं। आज तो जुवती तेरो वदन आनंद भरयो, पिय के संगम के सुचत सुख चैन। अब राधा रानी आई है सामने और श्री कृष्ण खड़े हैं
अब सखियों ने श्री कृष्ण को लिया, जो जो कृष्ण की सखी है, कृष्ण प्रिया, तो उन्होंने इस कृष्ण को वहां से हटाया। हटने के लिए भी इन लोगों को बहुत समय लगता है, एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं चाहते। पूरी रात भी मिलते हैं लेकिन फिर भी सुबह छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। तब सखियां बोलती है, अरे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, अभी तैयार करके लेके आते हैं, फिर से दोबारा मिलन कराते हैं, चलो। तो कृष्ण को ले गए सब लोग उनका श्रृंगार करने के लिए, उनको नहलाना धुलाना, सुबह का काम, सेवा देखो यहाँ से शुरू हो गई। आप में से कुछ लोग से कृष्ण के पास है, हम लोग कुछ लोग राधा रानी के पास है ना। तो राधा रानी को जब ले जा रही हैं तो सारी सखियां चिढ़ाती हैं उनको। वहां हित सखी छेड़ रही है, आज तो जुवती तेरो वदन आनंद भरियो, पिय के संगम के सूचत सुख चैन। कहती है, उस हे सखी, आज तो तेरे चेहरे पे एक अलग ही आनंद दिखाई दे रही है, बड़ी आनंदित लग रही है, चेहरा देख करके समझ रहा है पिया के संगम के साथ मुझे बड़ा आनंद आया। छेड़ रही है राधा रानी को। राधा रानी शर्माई जा रही है, देखो सब लड़कियां 16-16 साल की हैं, 16, 15, 14, 13 ऐसी ये उम्र है, सब छेड़ रही है। हाँ, आज राधा रमन से मिलकर के बड़ा आनंद आया तुम्हें, चेहरे से दिखाई दे रहा है, इतनी मुस्कुराई जा रही हो। आगे कहती है, आलस बलित बोल सुरंग रंगे कपोल, वितकित अरुण उन्ने दोई नैन। कहते, तो राधा रानी बोलती, चुप, क्या क्या छेड़ रही हो? तो बोलते, छेड़ रहे, आवाज भी तो नहीं निकल रही राधे तुम्हारी, आवाज में भी तो इतनी आलस है, रात भर लगता है सोई नहीं हो, आवाज में आलस है मतलब रात भर सोई नहीं हो। कह रहे आलस वाली तो बोल, बातें भी कर रही तो इतनी अलसी अलसी आगे कर रही हो। सुर, अच्छा। तो राधा ने शर्मा जाती है, चुप करो। तो जैसे शर्माती है तो गाल दिखाई देता है इस तरफ, तो गाल पे पान का पीक दिखाई देता है, रात भर पान खाया होगा यहाँ पर, लग गया। तो सखियों से थोड़ी छूटने वाला। सखी कहती है, सुरंग रंग रंगे कपोल, पान की पीक की नजर हाँ, यहाँ पर भी गाल गाल पर कुछ लाल लाल दिखाई दे रहा है। राधे, क्या क्या छुपाओगी तुम? वितकित अरुण नींद दो ही नयन। तो अपना ढकती है, मुंह सफाई कर लेती फट से राधा रानी। तो सखी बोलती है, ठीक है मुंह साफ कर लो, लेकिन आंखों का क्या करोगी? आंखों में इतना थकान, इतनी लाल लाल आंखें हो गई है, रात भर सोई नहीं है। वितकित अरुण नींद दो नैन। अब राधा ने कहाँ कहाँ क्या क्या छुपाए, कैसे उस प्रेम के भाव को छुपाए। कहती है आगे चल करके, रुचिर तिलक लेस किरत कुसुम केश, सिर सीमंत भूषित मानो तेन। बोलती, अच्छा, बाल के ऊपर ध्यान जाता है। तो कहती, तिलक भी खराब हो गया तुम्हारा, तिलक भी ठीक ठाक नहीं है, माथे के ऊपर ध्यान जा रहा है, बाल के सारे फूल, बाल, सब कुछ तो तुम्हारे खराब हो चुके। अच्छा, सीमंत पर जो सिंदूर लगाया था वो भी मिट गया है। राधा रानी, लगता है बहुत आनंद आया है, आज तो जुवती तेरो बदन आनंद भरियो, करुणा करी उदार राखत कछु न सार, दसन वसन लागत जब उदयन। कहते हैं, हे करुणा। तो राधा ने जब शर्मा रही है तो सखी कहती है, शर्मा क्यों रही हो, हम जानते हैं तुम कितनी करुणामयी हो, तुम इतनी करुणामयी हो कि जब देने पे आती हो तो अपना सर्वस्व दे देती हो। और तुमने ये जितने निशान दिखाई दे रहे हैं, तुमने दिल खोल करके दिया है। करुणा करी उदार राखत न कछु सार। हे राधा रानी, तुम तो कुछ भी अपने लिए नहीं रखती हो, तुम तो सब कुछ देने वाली हो। दसन वसन लागत जब देन, तुमने तो सब दे दिया है उनको, जो जो इच्छा तुम्हारी हुई तुमने सब उनको दे दिया। अधर सुधारस का पान करा दिया तुमने, तुमने उसमें भी कुछ कंजूसी नहीं छोड़ी। आगे कहते हैं, दसन वसन यानी अधर सुधारस का पान। काहे को दुरत भीरु पलटे प्रीतम चीर, बस किए श्याम सीखे शतमैन, गलित उरसी माल शिथिल किंकणी जाल, जैसी हित हरिवंश लता गृह सैन। कह रही है कि अब राधा ने शर्मा जाती, बोलती, इतना ये लोग देख रही हैं, लड़की छोड़ ही नहीं रही है मुझे तो, कभी मेरे गाल देखती है तो कभी मेरे बाल देखती है तो कभी मेरे नैनों को देखती है, हर चीज में ढूंढ ढूंढ के निकाल रही है। राधा रानी बहुत शर्मा रही है, घबरा भी जाती है। तो सखी कहती है, काहे को दुरत भीरू,
क्यों डर रही हो? किससे शर्मा रही हो? हे भीरू भीरू, यानी घबरा रही हो? किससे घबरा रही हो तुम? हमसे? काहे को भीरत भीरू पलटे प्रीतम चीर, क्या क्या छुपाओगी तुम? ये कपड़े, वो भी तो तुमने उल्टे पहने हुए, और भी अपने नहीं पहने, प्रीतम के पहने हुए। पलटे प्रीतम चीर, बस किए श्याम सीखे ईशत मैन। तुमने तो श्याम को लगता है खूब अपने वश में कर लिया है। इतना ज्यादा तुम लोग एक दूसरे के ऊपर वशीकरण कर चुके हो कि कपड़े भी तुम्हारे बदल गए। तुमको ये भी होश नहीं कि कपड़े तुमने किसके पहन करके रखे। तुमने श्याम के कपड़े पहन लिए, श्याम सुंदर के कपड़े पहने हुए। कहाँ कहाँ छुपाओगी, क्या क्या दुराओगी, क्या क्या तुम नहीं बताओगी। आगे कहते हैं, हे स्वामिनी, गलित उरसी माल शिथिल किंकणी जाल, जय श्री हित हरिवंश लता गृह सैन। कहती है स्वामिनी, तो राधा रानी अब कपड़े देख करके क्या करे, चुप हो जाती है, आवाज ही नहीं निकलती है। तो कहते हैं, फिर उनका ध्यान माला पे जाता है कि हे राधा रानी, लगता है तुमने श्री कृष्ण को इतना अपने वश में कर लिया, लगता है वो तुम्हारे रात भर तुम्हारे आलिंगन में ही बंधे थे। अब वो कैसे पता तुमको आलिंगन में बंधे थे? अरे गले में जो तुमने माला पहनी है ना, वो भी कुम्हला गई है, और जो कमर पे जो करधनी है ना, वो भी शिथिल हो गई है। लग रहा है तुमने निश्चित ही लता ग्रह में शयन विलास किया है। हे राधा रानी, आज तो जुवती तेरो वदन आनंद भरियो। तुम्हारे पूरे अंग प्रत्यंग में, तुम्हारे चेहरे से आनंद ही आनंद टपक रहा है। चलिए एक और लास्ट वाला लेते हैं। सविता, लास्ट 5वां। श्री बोल। आज प्रभात लता मंदिर में, सुख बरसती अति हरस जुगल बर। गौर श्याम अभिराम रंग भरे, लटक लटक पग धरत अवन पर। कुछ कुम कुम रंजित मालावली, सुरत नाथ श्री श्याम दामोदर। प्रिया प्रेम के अंक अलंकित, चित्रित चतुर शिरोमणि निज कर। दंपति अति अनुराग, मुदित कल गान करत मन हरत परस्पर। जैसे ते हरिवंश प्रशंस परायण, गायन अलिसुर देत मधुर तर। आज प्रभात लता मंदिर में, सुख बरसत अति हरस जुगल बर। जय श्री हरिवंश। जय श्री हरिवंश। बहुत सुंदर झांकी, सुबह की झांकी है सारी की सारी। तो खूब राधा रानी को छेड़ लिया। अब श्री कृष्ण को भी ले जाना है श्रृंगार के लिए, राधा रानी को भी श्रृंगार के लिए लेके जाना है, लेकिन इन दोनों को एक दूसरे को छोड़ना नहीं है। तो दोनों बोलते हैं, अच्छा हम साथ में चलते हैं ना, जहां तक जाना है वहां तक हम साथ में चलेंगे। तो साथ में दोनों चलते हैं। तो गलबैया डाले, हाथ में हाथ, गले में हाथ पकड़ करके दोनों साथ साथ चल रहे। तो 15-16 साल के राधा रानी, 15-16 साल के श्री कृष्ण, नित्य किशोर नित्य किशोरी, दोनों गलबैया डाल करके ऐसे चल रहे हैं। पीछे पीछे सारी सखियां मंजरियां सब चल रही है। और
चल भी रहे हैं तो सुबह की वो नींद है, फुल आलस, पूरी आलस में। तो चल भी रहे तो एकदम आलसियों की तरह, पैर कहाँ चल रहे हैं उनके पता नहीं, सब डगमगाते हुए चल रहे हैं। और इतनी नींद आ रही है, बीच बीच में जम्हाई भी ले रहे हैं, इतनी नींद आ रही है सुबह को, क्योंकि रात भर सोए नहीं है। और सब सखियां देख रही है, आहा इतना सुंदर आज श्रृंगार है। श्रृंगार क्या है, गालों पर लगा है सुरंग पीक पान का, आंखों की काजल हिल चुकी है, वाह वाह क्या श्रृंगार है, बाल एकदम बिखरे हुए हैं, माला फूल टूट चुकी है, गले की माला सूख चुकी है, वाह वाह क्या श्रृंगार है, क्या श्रृंगार है। और कपड़े, वाह 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 वाह, ये श्याम सुंदर ने राधा रानी के कपड़े पहने हैं, राधा रानी ने श्याम सुंदर के कपड़े पहने हैं। श्याम सुंदर आज पूरे नीले लग रहे हैं। श्याम सुंदर का ऊपर नीला होता है, नीचे पीला होता है ना पीताम्बरी, आज नहीं है, आज पूरे नीले लग रहे हैं। और राधा रानी आज पूरी पीली लग रही है, क्योंकि राधा रानी गोरी गोरी, लेकिन उन्होंने पीताम्बरी पहन रखी है। तो दोनों इतने सुंदर, आज क्या श्रृंगार है सुबह का। और ललिता सखी, विशाखा सखी सब उनको चवर व्यजन करते हुए चल रही है। और हाँ पीछे पीछे सब बाकी की सखियां सब सामान लेकर के चल रही हैं। और सुबह की प्रभाती, जो जो सुबह सुबह गाना गाते हैं अच्छी अच्छी, कुछ सखियां गाते हुए उनको आगे लेकर के जा रही। तो उसको, वो जो छटा है उसका इसमें वर्णन हो रहा है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते रहते हैं, और मुस्कुराएंगे, फिर सखियां उनको देखती है, फिर उनका ध्यान आता है सखियों पर, तो ये दोनों मुस्कुराते हैं तो सखियां भी इनको देखती है। सखियों को देख करके दोनों शर्मा जाते हैं, छोटे छोटे है ना 15-16 साल के, तो सखियों को देख करके शर्मा जाते हैं, फिर रहा नहीं जाता इनसे। तो ऐसे ऐसी ये जो अदाएं हैं, ये जो भाव भंगिमा है, इसका यहाँ पर वर्णन किया गया। आज प्रभात लता मंदिर में, सुख वर्षत अति हर्ष जुगल वर गौर श्याम अभिराम रंग भरे, लटक लटकी पग धरती अवन पर। कहते आज लता मंदिर में, इस निकुंज में सुबह सुबह को, आज प्रभात में इस लता मंदिर में बहुत ज्यादा उल्लास और बहुत ज्यादा हर्ष का माहौल है। क्यों? ये दोनों युगल बड़े प्रसन्न होकर के घूम रहे हैं, चल रहे हैं। बहुत ज्यादा सुख यहाँ पर आज लता मंदिर के, इस लता मंदिर में फैला हुआ है, बहुत सुख। कहते हैं गौर श्याम अभिराम रंग भरे, ये दोनों एक दूसरे के प्रेम में मिले हुए, गल भैया डाले हुए, लटक लटक पग धरत अवन पर। अरे बड़े लटक लटक के चल रहे हैं, लटक लटक के धीरे धीरे पैर ऐसे आलस में, कोई पैर यहाँ तो कोई पैर वहां, कोई पैर यहाँ तो कोई पैर वहां, लटक लटक धर पग अवनी पर। और जब सखियों का ध्यान उनकी मालावली पे जाता है, राधा रानी के ऊपर, तो कहते कुछ कुमकुम रंजित मालावली। अच्छा माला, दोनों ने माला डाली है, श्याम सुंदर की भी माला है और श्री कृष्ण की भी माला है। तो श्याम सुंदर ने आलिंगन किया था, तो राधा रानी के वक्षस्थल का जो कुमकुम था वो श्याम सुंदर के मालाओं पे लग गई है। और ऐसे ही भगवान के छाती में जो चंदन थे वो राधा रानी के माला पे लगी है, और राधा रानी के जो कुमकुम है वो भगवान के माला पे लगे हैं। तो इनकी मालाएं भी कुमकुम से और चंदन से लेपित हैं। कुछ कुमकुम रंजित मालावली, सुरथनाथ श्री श्याम धाम धर। आज इस वृंदावन धाम में ये सुरथनाथ, ये जोड़ी, ये वृंदावन धाम में चल रही है। तो जब देख रहे हैं दोनों लटक लटक के चल रहे हैं, मालाओं की हालत क्या है, एक की माला पे कुमकुम लगा है, एक की माला पे चंदन लगे हैं। फिर राधा रानी के ऊपर ध्यान जाता है, तो राधा रानी के ऊपर नाखूनों के भी मार्क से थोड़े प्रेम वाले, ठीक है ना। तो कहते हैं प्रेम के चिन्ह भी राधा रानी के ऊपर अलंकृत हैं। और ये दोनों, ये जो प्रेम के चिन्ह हैं, ये किसने लगाए? कहते हैं श्याम सुंदर ने इनको, राधा रानी को अपने प्रेम के चिन्हों से अलंकृत किया है। और ये दोनों बड़े प्रेम से वृंदावन धाम में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। आगे कहते हैं
प्रिया प्रेम के अंक अलंकृत चित्रित चतुर शिरोमणि निजुकर दंपति अति अनुराग मुदित कल गान करत मन हरत परस्पर। और ये जो दंपति हैं बीच बीच में बहुत मधुर मधुर गान करते हुए जा रहे हैं, मूड में एकदम फुल। तो मधुर मधुर गान करते हुए एक दूसरे का मन हरते हुए ये दंपति चलते जा रहे हैं। जैसी हित हरिवंश प्रशंस परायण गायन अली सुर देत मधुर तर। और जब ये दंपति ये गाते हैं तो उनके साथ साथ पीछे जितनी सखियों का झुंड है वो सब सखियां भी इनके साथ गाते हुए चल रही हैं। तो ये आज सुबह सुबह प्रभात के लता मंदिर का दर्शन था। दोनों इतने प्रेम में रंगे हुए गाते हुए चल रहे हैं, कपड़े दोनों के नीले और पीले, और गाना गाते हुए चल रहे हैं। पीछे पीछे हम सब भी सखियां गाते गाते चल रही हैं। चलिए इसी के साथ ये तो समाप्त हो गया आज का 5। आगे 1-2 पढ़ना